जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की रीडिंग होगी आपके हेटर्स के लिए। तो लेट्स सी कि आपके हेटर्स क्या प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं आपके लिए। डिवाइन प्लीज मुझे गाइड कीजिए कि मेरे व्यूवर्स के हेटर्स इस टाइम कहाँ एक्टिव हैं, क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। ओ माय गॉड, आपके हेटर्स तो फाइट करने में लगे हुए हैं, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में हो सकते हैं आपके हेटर्स। डिवाइन प्लीज मुझे गाइड कीजिए। बॉटम की एनर्जी आ चुकी है, 2 ऑफ कप की। एक कार्ड मुझे और आ रही है इंट्यूशन की, मैं निकालूं तो फिर एक कार्ड और निकाल लेते हैं, हैंगमैन। बॉटम की एनर्जी है 2 ऑफ कप की। ये हेटर आपको दिखाना चाहते हैं कि हिंदी चीनी भाई भाई, मतलब अपन लोग तो भाई भाई हैं, फाइट करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आपके हेटर या तो फाइनेंशियली वीक हैं या फिर अंडर कॉन्फिडेंट है। भाई हेटर देखिए वही व्यक्ति होगा जो आपसे किसी एंगल से कम होगा। अगर कोई आपसे ज़्यादा हाई फाई होगा तो वो आपसे हेट क्यों करेगा। मतलब ये जेलस पीपल होते हैं। 2 की एनर्जी है, किसी का हिडन इंटेंशन है। कोई आपके साथ बहुत प्यार से आपके साथ मतलब शुगर कोट करके आपसे फ़ायदा उठाना चाहता है। कोई ऐसा व्यक्ति जो खुद को आपके लेवल पे नहीं समझता है, जिसकी वजह से आपकी दरिया दिली का फ़ायदा उठाना चाहता है। मे भी किसी के पास पैसे की दिक्कत है, या फिर कोई ऐसा फील करता है, कोई जॉबलेस है, किसी को ऐसा फील होता है कि आप उसको सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये हेटर की रीडिंग है तो नो डाउट यहाँ पर कुछ हिडन एजेंडा तो है। मे बी कोई आपकी पोस्ट पे आना चाहता है, कोई आप ही को किक मार के, आप ही को लैडर बना के यूज़ करके आप ही का पता साफ करना चाहता है। ज़्यादातर ऐसे ही होता है। हेटर जो होते हैं वो आपका पता साफ करना चाहते हैं, आपको कुछ एडवांटेज तो देना नहीं चाहते हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं आपके। आई थिंक कि सारे साइन आ चुके हैं, यस। तो सारे साइन आ चुके हैं, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मेष, सिंह और धनु राशि एंड वृषभ, कन्या, मकर राशि। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि भी इक्वल है, ठीक है। सबसे कम है तुला, मिथुन, कुंभ राशि। नंबर है आपके लिए 2, 5, 1, 13, 4, 4, 12। तो 44 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। बाकी नंबर आप लोग देख लीजिएगा। 2, 5, 1, 4, 13 एंड 12। 13 का मतलब भी 4 ही होता है। 444 यहाँ पर एंजल नंबर आपको दिख रहा हो सकता है, या फिर ये भी पॉसिबल है कि जब 444 एंजल नंबर आपको जब दिख रहा हो तब ये रीडिंग आपके लिए ज़्यादा रेजोनेट करेगी, क्योंकि एंजल्स आपको प्रोटेक्ट किए हुए हैं। मे बी अगर कोई ऐसा व्यक्ति आपकी लाइफ में जब भी एंटर होगा, या जब भी आपको किसी ऐसे व्यक्ति से थोड़ा सा खुद को मतलब कॉशियस रहने की ज़रूरत होगी, तो आपको एंजल नंबर 444 दिखने लग जाएगा। एंड आपको समझ जाना चाहिए कि आपको ऐसे मतलब ये अलर्ट का साइन होगा कि अलर्ट हो जाइए, ये व्यक्ति आपकी लाइफ में आ रहा है आपको हार्म करने के लिए। एंड आप थोड़ा सा अपनी बाउंड्रीज हाई कर दीजिए, ठीक है। वैसे तो यहाँ पे कंफर्म है कि उस व्यक्ति को उल्टा लटका दिया जाएगा, उस व्यक्ति को पनिश कर दिया जाएगा। भाई मुझे यहाँ पे आपकी एनर्जी देखकर ऐसी वाइब आ रही है कि जैसे आपका जो प्रोटेक्शन है वो बहुत ही हाई लेवल का है। जैसे ब्लैक कमांडो क्या होता है, ब्लैक करके जो पीएम वगैरह का होता है, सेफ्टी पॉइंट जहाँ पर उनको प्रोटेक्ट किया जाता है। स्पेशल किस्म की फोर्स लगाई जाती है जो उनको प्रोटेक्ट करती है। मुझे उसका नेम याद तो है लेकिन मैं इस टाइम मुझे बिल्कुल नहीं याद आ रहा है। तो मतलब मुझे वही एनर्जी फील हो रही है कि जैसे आपके लिए स्पेशल फोर्स अपॉइंट है, कि जैसे ही आपकी एनर्जी फील्ड में कोई भी बैक्टीरिया घुसता है, कोई भी वायरस एंट्री करता है, वैसे ही सारी जो फोर्स है वो अलर्ट हो जाती है एंड आपको सेव कर दिया जाता है। एंड उस व्यक्ति को उल्टा लटका के आपके सामने इस तरीके से लेके आया जाता है कि देखो ये वो व्यक्ति था। इस तरह का मुझे आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसा लग रहा है जैसे आपका कोई सॉफ्टवेयर है, वो इस तरीके से मेंटेन हो चुका है कि कोई भी आपको हार्म नहीं कर सकता। एंड जल्दी ही उस व्यक्ति को जैसे पनिश कर दिया जाता है एंड उसको दिखा भी दिया जाता है कि ये देखो ये व्यक्ति था, इसने आपको हार्म करने की कोशिश की थी, जिससे कि आप नेक्स्ट टाइम ऐसी गलती दोबारा ना करें। एंड दूसरी चीज़ ये है कि बहुत तगड़ी साइंस मुझे दिखाई पड़ रही है, मतलब जितनी इस टाइम पर होती मोबाइल वगैरह में मालवेयर वगैरह, तो उस तरीके से मुझे दिख रहा है बहुत तगड़ा आपका सिक्योरिटी सिस्टम है, क्योंकि आप चूजन वन है।
तो ये रीडिंग किसी चूजन वन की है, नॉर्मल लोगों के लिए नहीं है, आम लोगों के लिए नहीं है। ये रीडिंग चूजन वन की ही है, क्योंकि यहाँ पे आपको हार्म करना पॉसिबल नहीं है। कोई भी आएगा उसको फटाक से जैसे समझ जाइए। ओके, तो यहाँ पे 5 ऑफ वैंड की एनर्जी है। भाई बहुत सारे लोग हैं जो इस वक्त आपको हार्म करना चाहते हैं, इसी वजह से डिवाइन ने आपके लिए स्पेशल टास्क फोर्स अपॉइंट की है कि आपको विशेष सुरक्षा प्रदान की जाए। ये सबके सब लोग ऐसे हैं जो पीछे से इनका बस नहीं चलता है कि आपका क्या उखाड़ दें, लेकिन ऐसा करने की इनको परमिशन नहीं है, क्योंकि ये दिख रहा है कि सामने से बहुत स्वीट बन के आते हैं, क्योंकि ये सबके सब लोग अंडर कॉन्फिडेंट हैं। ओके, तो यहाँ पे एक नहीं है, यहाँ पे कई सारे लोग हैं जो इस वक्त आपके सामने। तो चलिए मैं हेटर्स की रीडिंग इधर कंटिन्यू कर देती हूँ, ताकि सारे हेटर्स का एक एक पत्ता खुल खुल के सामने आता जाए एंड आपको पता चलता जाए कि कहाँ कहाँ पर आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है एंड किससे किससे आपको बच के रहने की ज़रूरत है। ठीक है, 5 to 7 की एनर्जी है, तो ये 257 नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकता है। 257 ये बर्थडे नंबर भी हो सकते हैं, ये आपके बर्थ मंथ भी हो सकते हैं आपके हेटर्स के, एंड ये एजेस भी हो सकती हैं 25, 27 या फिर 52, 57 या 75, 72 बर्थ ईयर हो सकते हैं। 2 ऑफ कप, यस, ये सबके सब लोग जैसे आपको यही दिखा के आते हैं कि जैसे बहुत शुगर कोट करना, बहुत ज़्यादा प्यार दिखाना, बहुत अच्छे अच्छे आपके सोलमेट हैं, लेकिन ये सोलमेट नहीं होते हैं, ये सिर्फ आपका फ़ायदा उठाने के लिए आते हैं। 5 to 7 इल्यूज़न की एनर्जी क्रिएट करके कि हम लोग भाई भाई हैं, हम लोग सिस्टर हैं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। 516 ट्विन फ्लेम की एनर्जी है, लवर्स की एनर्जी है। तो भाई यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि बहुत सारे लोग आपसे फाइट करना चाहते हैं, बहुत सारे लोग आपसे जेलस हैं, आपसे कंपटीशन कर रहे हैं, एंड यहाँ पर सबको वही स्टेबिलिटी चाहिए जो आपकी लाइफ में है। मतलब मैंने बताया ना कि आपके पास Z+ सिक्योरिटी, यस मैं भूल गई थी, Z+ सिक्योरिटी दिख रही है, यस। तो जो आपके पास सिक्योरिटी, मतलब लोगों को चार्म होता है ना, एक्साइटमेंट होता है ना। मुझे अभी स्क्रीन पे 717 दिखा है, मे बी ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकता है। ओके, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है बहुत सारे लोगों को वही सारी Z+ सिक्योरिटी चाहिए। जैसे मैंने बताया पास्ट की रीडिंग में आप लोग देख सकते हैं कि आपको स्पेशल सेफ्टी दी जा रही है। अगर कोई आपके लिए बुरा करता है तो उसको पनिश किया जाता है। डिवाइन आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आप चूजन वन हैं, आपके अंदर एक इंट्यूशन अलग लेवल की है, आप एम्प्रेस हैं। ओके, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये सबको फैसिनेट करती हैं कि मुझे ये सब क्यों नहीं मिल रहा है। तो वो सामने से तो आपसे फाइट कर नहीं सकते हैं, ना डिवाइन से फाइट कर सकते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं कि अगर ऐसे नहीं मिल सकता तो छीन लो, तो कोई चालाकी दिखा लो, क्योंकि यही होता है लो फ्रिक्वेंसी, जहाँ पर लोग अपने आप को अपलिफ्ट नहीं करते हैं। उनकी इतनी बुद्धि नहीं होती है, इतनी अकल नहीं होती है कि आप अपनी एनर्जी को अपलिफ्ट करिए, अपने आप को इस लायक बनाइए कि डिवाइन आपको डिजर्विंग समझे। वो ये नहीं करते हैं, वो दूसरी गलती करते हैं कि वो आपको नीचे गिराने पे तुल जाते हैं, जिससे क्या होता है कि आपकी जो सेफ्टी जोन है वो और कड़ा कर दिया जाता है और तगड़ा कर दिया जाता है, एंड इनकी पिटाई हो जाती है तुरंत ही। तो यहाँ पे मुझे वही दिख रहा है कि इन सबको वही स्टेबिलिटी, वही ग्रोथ, वही सक्सेस चाहिए जो आपके पास है, जबकि ये डिजर्विंग है नहीं। तो ये क्या कर रहे हैं, ओछी हरकतें कर रहे हैं। ओके, एंड पेज ऑफ सॉर्ड, अब इन्होंने कुछ ना कुछ आपके अगेंस्ट किया है, एंड फिर दूर से देख रहे हैं कि इसका असर क्या हुआ। असर घंटा होगा, क्योंकि ये देख रहे हैं कि असर क्या हुआ है, एंड यहाँ पर आपके ऊपर क्या असर हुआ है। आप किंग ऑफ पेंटिकल की पोजीशन पे हैं, मतलब क्या है कि यहाँ पर आप कोई कुछ भी उखाड़ नहीं पाया है, मतलब मे भी आपको पता भी नहीं चल पाया है, बहुत हल्का फुल्का आपके ऊपर कुछ अटैक या असर हुआ हो सकता है, लेकिन कोई कुछ नुकसान नहीं कर पाया है। वो देख रहा है कि आप एज इट इज़ अपना काम कर रहे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, रिच हो रहे हैं, वेल्दी हो रहे हैं, एंड यहाँ पे इनकी लाइफ में तबाही मच गई है। ओके, मतलब इन्होंने जो कुछ भी किया था वो बैकफायर, मतलब 100 टाइम बैकफायर, ऐसे करके कुछ आपकी सेफ्टी है। ओके, तो इस तरीके से इनके ऊपर बैकफायर हो जाता है। डिवाइन प्लीज़ ये सारी नेगेटिविटी बैकफायर की जाए उन सभी लोगों पर जो मुझ पर या मेरे व्यूअर्स के ऊपर अटैक कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही गलत चीज़ है। आप अपनी एनर्जी को अपलिफ्ट कीजिए, आप किसी की एनर्जी को खा नहीं सकते हैं। किसी को डिस्ट्रॉय करने के लिए सोचेंगे तो आपको डिवाइन फोर्सेस डिस्ट्रॉय कर डालेंगी। तो यहाँ पे वही दिख रहा है कि डेथ की एनर्जी आ गई है। ऐसा दिख रहा है कि इनकी ऐसी तैसी हो रही है, इनके ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन आ चुका है। 13, 5, 18, अब ये लोग डर रहे हैं। अब तो डर लगेगा ही। अब इनको फील हो रहा है कि इन्होंने कर तो दिया, अब इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा इनके ऊपर। यस, यहाँ पर 4 ऑफ कप की एनर्जी ऐसा दिख रहा है कि ये लोग फिर से आपसे
कांटेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। 13 and 4 17 स्टार की एनर्जी। इनको समझ में आ चुका है कि आप स्टार हैं, आप डिजर्विंग हैं, आपके अंदर कुछ खास बात है। मतलब मे भी पहले इनके अंदर डाउट था कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये कैसे पॉसिबल है, ये चूजन वन कैसे हो गए, स्पिरिचुअल इतने कैसे हो गए। हमको पता है ये झूठ बोलते हैं, हमको पता है। मतलब लोगों की हैबिट होती है, वो किसी को राइज करता देख ही नहीं सकते, वो हमेशा उल्टी सीधी बकवास करेंगे। तो आपके लिए भी ऐसी बातें की गई हैं कि हमको पता है ये कितने पानी में हैं, हम इनको बताएंगे। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि जब इनकी पिटाई हो गई है तभी आपके पास आ गए हैं अपना लव का कप लेके कि भाई यस यू डिजर्विंग, यू आर रियल स्टार, आई डोंट डिजर्व इट। ओके, तो यहाँ पे 13 4 17 स्टार की एनर्जी है। मान चुके हैं कि यस कुछ तो है आपके पास ऐसा जो उनके पास नहीं है। 415 हायरोफेंट, इन्होंने दिल में आपको हायरोफेंट एक्सेप्ट कर लिया है। ओके, 448 की एनर्जी है, स्ट्रेंथ की एनर्जी है, क्योंकि ये समझ चुके हैं कि इनके अंदर उस लेवल की स्ट्रेंथ नहीं है जिस लेवल की आपके अंदर है। इनका नज़रिया गलत था। ये हैंगमैन है, इनको लटका के रखा गया है, ये पनिश्ड हैं, अभी भी पनिश्ड हैं, लेकिन ये आपको दिखाएंगे थोड़ी ना, ये आपको बता नहीं सकते। लेकिन इनको अकल आ चुकी है कि इन्होंने आपको कम आका, इन्होंने आपको कम समझा, इन्होंने डिवाइन फोर्सेस को, स्पिरिचुअलिटी को हल्के में लिया, जिसकी वजह से इनको चिपका दिया गया है। ठीक है, मैं थोड़ा सा रफ लैंग्वेज यूज़ कर रही हूँ क्योंकि इनके साथ हुआ है ऐसा। ओके, चलिए तो मैं आपके लिए क्या ले लेती हूँ। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूवर्स को फ्यूचर को लेके क्या सेफ्टी सिक्योरिटी करनी चाहिए, अपने आप को किस तरीके से प्रोटेक्ट करना चाहिए, या फिर इनके सोल पर्पस में क्या करना इम्पोर्टेंट है मेरे व्यूवर्स के लिए। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। वर्ल्ड की एनर्जी है। यहाँ पे कोई साइकिल ख़त्म हो रहा है, मुझे दिख रहा है ये सब कार्मिक साइकिल है, इनका एंड हो रहा है एंड एक न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में हो रही है। 21 3 की एनर्जी है, आपका नेम फेम बढ़ने वाला है, आप वर्ल्ड वाइड फेमस होने वाले हैं। अच्छा, और बताइए। 4 ऑफ बैंड, शादी नहीं हुई है तो शादी होने के चांसेस हैं। लॉन्ग डिस्टेंस मुझे दिख रही है, मे बी आपको जिस जगह पे आप हैं उससे दूर जाकर आपकी मैरिज होने के चांसेस हैं, या फिर आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आएगा जिसके साथ आपकी मैरिज हो सकती है। 21 and 4 25 7 स्पिरिचुअलिटी आपकी बढ़ेगी, वो पर्सन आपका डिवाइन कपल होगा। एंड आपके जो जैसे 1 और 1 11 हो जाते हैं वैसी कंडीशन होगी। अगर आप लोग अनमैरिड हैं तो, ऐसा नहीं है कि मैरिड हैं तो भी आप लोग सोचें, ऐसा नहीं है। ठीक है, फादर ऑफ कप, यस ये व्यक्ति, मुझे दिख रहा है कि इस व्यक्ति के साथ भी काफ़ी कुछ नेगेटिव हो चुका है, क्योंकि ये सोल जर्नी जो होती है बहुत पेनफुल होती है, तो इनके साथ काफ़ी कुछ गलत हो चुका है। लेकिन फ़िलहाल मुझे दिख रहा है कि ये लॉयल व्यक्ति हैं एंड ये आपको प्यार देंगे बहुत ज़्यादा। लेकिन फ़िलहाल तो मुझे दिख रहा है इनको क्लीनिंग की ज़रूरत है, क्योंकि इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा ब्लैक हो चुकी है। तो कुछ लोगों के लिए थोड़ा टाइम लगेगा आपको, क्योंकि जब तक इनकी एनर्जी हील नहीं हो जाती है तब तक इनको आपकी लाइफ में एंट्री नहीं मिलेगी, क्योंकि ये जो क्या बोलते हैं थोड़ी सी डर्टी एनर्जी है। डर्टी का मतलब टॉक्सिक लोगों का इम्प्रेशन इनके ऊपर आ चुका है, तो वो जब तक हील नहीं हो जाएंगे तब तक ये आपकी लाइफ में नहीं आएंगे। वेट करना पड़ेगा। डिवाइन ये बताइए कितना वेट करना पड़ेगा। लवर्स, देखिए वही कार्ड आ गया, लवर्स की एनर्जी 6 की एनर्जी है। 6 मंथ हो सकता है, जून का मंथ हो सकता है, एंड 2026 तो वैसे भी चल ही रहा है, इसी ईयर हो जाएगा, जून के मंथ तक ज़्यादातर चांसेस हैं। ठीक है, तब तक हीलिंग भी हो जाएगी। ये देखिए आपके लिए एम्प्रेस भी आ चुका है, तो आपका ओ माय गॉड, मैंने अभी आपसे कहा था कि आप एम्प्रेस बन के शाइन करेंगे, तो ये एम्प्रेस की एनर्जी भी आ चुकी है। ये देखिए एम्प्रेस। ठीक है, तो सारी चीज़ें एकदम एक्यूरेट हैं, सिंक्रोनिसिटी, सारी चीज़ें एकदम अलाइंड हैं। तो इस रीडिंग को क्लेम कीजिएगा। जय माता दी।